हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह का टाइम है और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का रहता है मेरे घर में। और मुझे तो लगता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, सबके घर का हाल ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा दी हूँ कपड़े धुलने के लिए। और इस रूम में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कुछ सामान आया है गाँव से, तो और यहाँ की बेडशीट निकाल के मशीन में डाल दी हूँ धुलने के लिए। और रजाई है, कंबल है, तो इसको फोल्ड कर लूँगी और चलती हूँ और पीछे वाले रूम में। तो पीछे का रूम भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, थके हुए थे सफ़र के। तो फिर ये लोग सो रहे हैं, देर से उठाएंगे इन लोग को। तो यहाँ पे भी बैग रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैं बना ली जूड़ा, और फिर जूड़ा बनाने के बाद ईयरफोन लगा लूँगी और मोबाइल से फिर भजन लगा लूँगी। सुबह के टाइम मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं सुनती हूँ। तो सुबह अगर मैं कुछ सुनती हूँ ना, तो भजन ही लगा लेती हूँ। तो भजन मुझे अच्छा लगता है और भजन मैं गाती भी हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है तो सुनती भी जाती हूँ और मेरा काम भी होता जाता है। तो आ गई थी मैं, ईयरफोन लगा ली थी और भजन मेरा चल रहा था। तो उसके बाद फिर आ गई थी आगे वाले रूम में। सबसे पहले तो आगे वाला रूम सेट करूँगी, बेड बना दूँगी। और उसके बाद फिर टेबल पे भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो उसको भी आज साफ़ करूँगी। और मेरे पति देव ऐसे हैं ना कि यहीं पे बुक कापी जो भी उनका सामान रहता है ना, तो सोचते हैं कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े सामने ही रखा रहे और मैं पा जाऊँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा टेबल को साफ़ भी नहीं करती हूँ, उन्हीं का सामान रखा रहता है। और जिस दिन साफ़ कर दूँगी ना, उस दिन उनका कुछ ना कुछ सामान खो ही जाता है। तो लेकिन तो मैं सामान इधर उधर नहीं रखती हूँ। बस यही है कि जैसे बुक्स फैली हुई हैं तो उसको सेट करके रख देती हूँ। पेन वगैरह हैं इधर उधर बिखरी हैं, तो उसको भी पेन स्टैंड में रख देती हूँ। तो भी उनके जो छोटे छोटे कागज़ हैं ना इधर उधर, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं वहीं पे संभाल के रख देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ना जो बेडशीट थी पहले वाली, उसको नहीं बिछाई हूँ, ये गर्म वाली थी। तो अभी 2-3 दिन हुए बिछाई इसको, तो इसी को झाड़ के बिछा दी हूँ। और यहाँ पे कंबल भी फोल्ड कर दूँगी। पहले तो पति देव ही फोल्ड कर दिए थे, छोटा वाला कंबल पतला वाला, तो अच्छे से नहीं फोल्ड हुआ था। तो फिर मैं उसका सल खोल के ना फिर से फोल्ड कर दूँगी। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे पिलो भी रख दी हूँ, उसके ऊपर कंबल रख दूँगी। रजाई रहती है तो फिर रजाई वजन होती है, तो फिर तकिए के ऊपर नहीं रखते हैं। और कंबल हल्का रहता है तो फिर तकिए के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। जैसे जैसे समेटती जाऊंगी सामान को, वैसे आगे जैसे आगे का रूम समेट दी तो फिर झाड़ू भी लगा दूँगी और आगे वाला रूम साफ़ सुथरा हो जाएगा। कुछ तो मैं बाद में लगाऊंगी। और अभी ठंडी मेरे यहाँ थोड़ा कम हुई है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ठंडी कैसे पड़ रही। ठंडी तो है लेकिन थोड़ा कम हुई है पहले से। पहले बिल्कुल धूप वगैरह नहीं निकलती थी, तो अभी धूप हो जाती है तो दिन में उतना ज़्यादा नहीं लगती है ठंडी। लेकिन सुबह शाम जो गलन वाली ठंडी है वो तो है ही। तो अभी गलन वाली ठंडी रहना भी चाहिए, जैसे नहीं तो जो रबी वाली फसल है वो फिर उसके लिए नहीं अच्छा रहता है। जब तक ठंडी न पड़े तो गेहूँ वगैरह, गेहूँ सरसों ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में, और यहाँ का भी रजाई कंबल फोल्ड करके हटा दूँगी। फिर उसके बाद बिछा लूँगी बेडशीट। और बेडशीट धुलना तो आसान है, लेकिन बिछाने का बहुत बड़ा टास्क होता है। बिछाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये बेडशीट मैं बिछा देती हूँ ना, तो फिर इधर उधर नहीं खिसकती है। और जो कॉटन वाली बेडशीट रहती है ना, तो एक तो उसकी लंबाई कम रहती है, लंबाई चौड़ाई बहुत कम रहती है। और बहुत मुश्किल से जो फुल मतलब किंग वाली बेडशीट होती है मिलती है। और ये वाली खूब लंबी चौड़ी है तो दबाने में आ जाती है। और फिर जब अच्छे से दबी रहती है चारों तरफ ना, तो फिर खिसकती नहीं है, सल वगैरह नहीं पड़ती है।
तो बेडशीट मैं बिछा दी हूँ। उसके बाद फिर तकिए का लगा दूँगी कवर। और इसमें चैन लगी हुई है तो अच्छा रहता है कि चैन लगी रहती है तो तकिए बाहर नहीं निकलती है। और बहुत सारी पिलो कवर में मेरी चेन नहीं है, तो मैं जब लगाने बैठती हूँ तकिए की खोल चढ़ाने बैठती हूँ सोचती हूँ कि इसमें चेन रहे तो अच्छा रहे। और जब मार्केट जाऊँगी ना तब भूल जाती हूँ कि तकिए की खोल में चेन लगवा लूँ। और वहीं रास्ते से जब गुजरती हूँ ना मार्केट जाती हूँ तो याद आता है कि लेके आई होती तो चेन लगवा लेती। तो यहाँ पे मैं दोनों तकिए पे खोल चढ़ा दी हूँ। और तकिया भी अच्छे निकले। जो पहले लेके आई थी तो हमें हो गया कि 3 साल हो गए तकिए को, तो अच्छे निकले, अच्छे मुलायम है तकिया। और 2 तकिए लाई थी, 2 कुशन लाई थी तो बहुत अच्छे निकले। और उसी के यहाँ से बेडशीट लेके आई थी, कलर वगैरह तो नहीं निकला, लेकिन हाँ जो कॉटन की बेडशीट लाई थी वो थोड़ा सा बिछाने में ना उसकी लंबाई चौड़ाई मेरे हिसाब से कम पड़ रही थी। और बेडशीट भी अच्छे निकले, उस दुकान से लेके आई थे। और फिर उसके बाद फिर नहाई धोई, खाना बनाए, खाना पीना खा के थोड़ा सा आराम की, वीडियो अपलोड की। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंघी कर ली थी और मैं बाल धो ली थी ना, तो वैसे ही बिखरे बिखरे बाल थे। तो अभी मैं थोड़ी सी फुर्सत हुई तो फिर थोड़ी कंघी भी कर लूँगी और क्लेचर लगा लूँगी। उसके बाद फिर लगा लेती हूँ पैरों में महावर, जो भी महावर हमारे यहाँ महावर बोलते हैं। और जो बॉटल में होती है ना वो बंगाली वाली, तो उसको बोलते हैं आलता। और ये सूखा वाला है, जो सूखा वाला घोल के लगाते हैं, तो सूखा वाला ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो कलर निकलता है धीरे धीरे निकलता है ना, तो एकदम पिंक कलर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ हाथों में मेहंदी लगाएंगे, लेकिन पैरों में कितना भी मेहंदी वगैरह लगा लीजिए, लेकिन पूजा पाठ शादी ब्याह में ऊपर से महावर जरूर लगाते हैं। महावर शुभ मानते हैं। और इधर राजस्थान में ना महावर नहीं लगाते हैं, तो मेहंदी ही लगाते हैं। अगर मेहंदी लगाए हैं तो फिर महावर नहीं लगाएंगे, ऐसा रहता है। और हमारे यहाँ यूपी में ना पैरों में कितना भी मेहंदी लगा लीजिए, लेकिन महावर जरूर लगाते हैं ऊपर से, भले ही अंगूठे अंगुली में छुआ दें थोड़ी थोड़ी शुभ के लिए, तो लगाते ज़रूर हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है। और इधर राजस्थान में तो बहुत मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी जैसे छूटेगी ना वैसे फिर लगा लेंगे। और हम लोग को आलस लगता है जब तीज त्योहार, कोई त्योहार रहता है या कुछ वैसे फंक्शन वगैरह रहता है तो चलो लगा लेते हैं। और लेकिन राजस्थान के लोग ना मेहंदी हमेशा लगा के रखते हैं, जैसे उनके हाथ का पैर का निकलेगा फिर तुरंत लगा लेंगे। तो एक पैर में मेरे महावर लग गया है और दूसरे में भी लगा लेती हूँ। और पहले तो मैं जो है ब्रश से लगा लेती थी, अभी मेरा ब्रश ना सफाई करते समय दीपावली में खो गया, तो मुझे हाथ से ही लगाना पड़ता है। और हाथ से लगाते हैं ना तो थोड़ा सा जो है हाथ में लग जाता है। तो अभी बर्तन धुलना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि हाथ में जैसे महावर लग जाएगा ना तो फिर बर्तन धुलेंगे तो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बर्तन धुलने के पहले सोचा कि पहले महावर ही लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बर्तन धुलेंगे। तो यहाँ पे मैं महावर भी लगाती जा रही थी और बच्चों से बात भी करते जा रहे थे।